डेली आप वेजेस, टेंशन नहीं लो डेली उसकी। वेजेस सर मेरे को तो टेंशन होती है ना आम जनता की, क्या करेंगे हम, उन्हीं का नहीं, सवाल लेके हमने लोग उनकी आपके पास चिंता आते ली हैं। हुई है। हाँ, आप हमें भी, कम कर दो, हमने नहीं नहीं नहीं, क्योंकि हम तो लेते रहेंगे सर जब आप तक। टेंशन कम कर दो। ना ना, हमें टेंशन लेनी है लोगों की। आप मेरे को एक बात बताइए, पिछले 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं डेली वेजेस स्ट्राइक पे बैठे हुए। हर बार इलेक्शंस में आप उनको लॉलीपॉप दे देते हो, अपने मैनिफेस्टो में डाल देते हो भाई कि साहब, हम। हाँ बताएं बताएं बताएं। लॉलीपॉप कोई भी नहीं देता, ठीक है ना। सर जो काम पूरा नहीं होगा उसको लॉलीपॉप ही कहेंगे। जब हमारी सरकार बनेगी, जब स्टेट गवर्नमेंट में हम आएंगे, प्रदेश में जब हम आएंगे, तो आपको ये चीज़ें सोचने का भी समय नहीं देंगे, हम पूरे फैसला देश ले में तो लेंगे। आगे हो सर, अब कितना आना है। प्रदेश में जब हमारी सरकार बनेगी, आपको ये जो है सेकंड्स में आपको ये फैसले मिलेंगे। सर 2014 में उधमपुर में एक रैली हुई थी जिसमें मोदी जी ने ये कहा था कि तो मोदी जी ही पूरा करेंगे उसको। हमारी सरकार आते ही जो है डेली वेजेस को पक्का किया जाएगा। 9 साल बेमिसाल गिनवा रहे हैं आप, लेकिन वो डेली वेजेस अभी तक पक्का नहीं हुए। वो भी बड़ी जल्द जो है आपको पक्के मिलेंगे। वो तो सुन रहे हैं सर, पिछले 9 सालों से सुन रहे नहीं हैं। नहीं नहीं, अब आपको जो है कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो सारा बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ पे आपकी सरकारें हैं वहाँ पे तो आप संभाल नहीं पा रहे हो। मणिपुर में आपकी सरकार है, औरतों को नंगा करके वहाँ पे घुमाया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, तो वहाँ पे तो आप कुछ कर नहीं पाए। जम्मू कश्मीर में क्या करेंगे? देखिए, जो फैसला मणिपुर के लिए हमारी सरकार लेगी, वो भी आप अपनी आंखों से देखोगे और कानों से सर वो सुनोगे। तो सब कुछ देखेंगे तो सुनेंगे, इसीलिए हाँ, लेकिन जो हो रहा है, वो मणिपुर जल रहा है, जो चीज़ हुई है, बलात्कार हो रहे हैं वहाँ जो पे चीज़ औरतों के। हुई है वो गलत है। कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, तो बड़ी जल्दी जो है आपको उस पर भी जवाब मिल जाएगा। किलो राशन का हो, 5 मरले ज़मीन का हो, या और भी जो जिस तरह से बेहतर फैसले सरकार लेगी लोगों को मजबूत करने के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मजबूत करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए, मुझे लगता है कि वो लोगों की बेहतरी होती है उससे। और तमाम लोग, जो लोग भी, जिन लोगों को ये लगता है कि इससे जो है हमारा कुछ ना कुछ सेव हो सकता है, चाहे हम किसी की अगर राशन से मदद करेंगे, हमारी सरकार जो है जिस तरह से मोदी जी के 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन की जो है कोविड के दौरान से जो लगातार चल रही है, वो पूरा हमने दिया, तो उससे लोगों का बेनिफिट ही है। मुझे लगता है कभी किसी का नुकसान नहीं हो सकता। ऐसे फैसले, मेरी भी ये गुजारिश है, ऐसे फैसले जो है वो एलजी साहब ने लेने चाहिए। और ऐसे फैसलों से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग जो हैं, मिडिल क्लास, जो लोअर क्लास लोग हैं, वो मजबूत होते हैं। आपको पता है ये 10 किलो राशन स्कीम क्या है? सुना आपने कहीं पे? एडिशन जो राशन कार्ड्स के साथ में दिया जाएगा। जी 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 ये बीपीएल लोग जो है ना, जी जी जो एक राशन कार्ड पे एक मेंबर है, उनको सिर्फ 5 किलो राशन मिलेगा। जो राशन वो ले रहे हैं उसके साथ में 5 किलो एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर 3 मेंबर हैं पीएचएच राशन कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड पे, उनको 10 किलो मिलेगा। अगर 5 मेंबर्स हैं उनको भी 10 किलो मिलेगा। लेकिन अगर 6 मेंबर्स हैं, पीएचएच राशन कार्ड है, तो उनको 5 किलो मिलेगा। और जिनके 6 से ज़्यादा मेंबर्स राशन कार्ड पे हैं उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। वही वाला राशन जो वो ले रहे थे वही वाला मिलेगा। ये ठीक है? नहीं, अगर ऐसा है तो इसको जो चेंज हो सकता है वो करना चाहिए। देखिए, मैंने आपको एक बात फिर से बोली कि गरीबों के लिए फैसला लेना, अब कुछ भी फैसला जो ये फैसला तो गरीबों के लिए लिया गया है ना सर। बीपीएल राशन कार्ड की मैंने बात की, इसका मतलब बीपीएल लोगों के लिए है। मैं कह रहा हूँ बीपीएल के लिए तो ऐसा समाधान होना चाहिए कि सिर्फ उनके सभी चीज़ें उनको जो है वो फ्री करनी चाहिए। फ्री करनी चाहिए, लेकिन नहीं की गई है। ये 10 किलो राशन जो है पर केजी 25 रुपये किलो के हिसाब से लेना है। क्या गरीब ले पाएगा जिस पीएचएच के लिए ये राशन दिया जा रहा है? नहीं, लेगा या नहीं लेगा वो देखिए, अब कुछ प्रावधान ऐसा करना चाहिए कि जिससे जो है वो लोगों की सहायता की जाए, चाहे वो 25 रुपये हो या 5 रुपये हो।
उन गरीबों का ख्याल भी तो जो है वो हम ही लोगों ने रखना है। जो लोग आज सरकार में हैं, जो लोग आज जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, जो लोग आज पावर में हैं, उन्हीं ने ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखनी है। हाँ, कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं कि एक ही दिन में लिए जा सकते हैं। कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जो फ़ैसले टाइम लगता है जिन फ़ैसलों में को लेने का। हाँ, आपके मैं ये एक चीज़ मानता हूँ कि ये जो स्कीम आप बता रहे हैं, इसके ऊपर मैं भी कुछ ना कुछ जो भी मुझे अभी देखूँगा कि क्या इसमें बेहतर हो सकता है। मैं अपने बेहतर सुझाव जो हैं, वो मैं प्रशासन के आगे रखूँगा। मतलब आपने गरीबों की पेंशन बंद करनी है, वो एक दिन में बंद हो सकती है। आपने गरीबों को राशन 25 रुपए किलो के हिसाब से देना है, वो हो सकता है, लेकिन उनकी भलाई के लिए अगर आपने कुछ करना है तो उसमें समय लगता है। देखिए, डैंग साहब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अगर मेरे पे हो फिर तो बात खत्म हो गई यहीं पे। आपके पास तो है कुछ नहीं, सरकार आपकी है, इनडायरेक्टली आप भारत पूरे भारत में आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की है, यहाँ पे भी इनडायरेक्टली आपकी ही सरकार है। अगर अच्छे काम होते हैं, डेवलपमेंट होती है, गुणगान शुरू में आपने ही किया, तो अब अगर कोई सवाल आ रहा है, गरीबों से जुड़ा हुआ सवाल है, आप हाथ खड़े कर रहे हो। नहीं, नहीं, हाथ खड़े वाली बात नहीं है। हाथ क्यों खड़े करने हैं? मैं तो आप तो बोल रहे हो ना मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैंने आपको कहा कि अगर मेरे से किसी की मदद होती है, देखिए मैंने शुरू से ही, अगर आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जानते होंगे, मेरा सहयोग चैरिटेबल ट्रस्ट था। पहले क्या था, क्या नहीं था, पर्सनली ठीक है कितनी ना? किसी की हेल्प करते हैं वो एक अलग इशू है। हाँ, आपकी पार्टी क्या कर रही है? मेरी पार्ट मेरी आप पार्टी के नुमाइंदे बनकर यहाँ पे लोगों से रूबरू हो रहे मेरी हैं, मेरी पार्टी के माध्यम से मेरी आप बात करें पार्टी ना। जो है, वो गरीबों का इतना ध्यान रख रही है कि उसने पेंशन बंद कर दी, गरीबों बात सुनिए मेरी, राशन स्केल बंद कर उसने दी, गरीबों के लिए घर भी बनवा के दिए, आवास योजना के पहले तहत। भी बनते थे। पहले गिने-चुने बनते थे, रिश्तेदारों के बनते थे। आज जो है, हर क्षेत्र में आवास योजना के तहत हर गरीब का घर बन रहा है। सर करप्शन की अगर आप बात करेंगे ना कि करप्शन नहीं हो रहा है, अभी भी धड़ल्ले से हो रहा है। अभी भी जो लोग चहेते लोग हैं ना, यहाँ तक कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी है ना, उनके भी बन रहे हैं। ऐसा आप नहीं कह सकते कि 100% करप्शन जो है वो फ्री हो चुका है जम्मू कश्मीर। जितना करप्शन आज हो रहा है शायद इससे पहले कभी हुआ हो। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर मैं इसमें आपको भी कसूरवार समझूँगा कि आपने ऐसी स्टोरीज़ करनी चाहिए कि जहाँ पर करप्शन चल रही है, आप जो है पर्दाफ़ाश सर करें। हम करते हैं, हमें लोग जानते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हम दिखाते हैं। हमारा काम दिखाना है, हम हाँ, दिखाते और हैं। दिखाओ। हाँ। मैं तो ये कहता हूँ जितना आप दिखा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि पहले से ज़्यादा है, तो और उसकी मात्रा बढ़ा दो। तभी 24 घंटे तभी में तो से मैंने सिर्फ़ पुल 5 तभी घंटे सो। तभी तो मैंने पुल की बात की तो आपके मैंने साथ, वहाँ कहा पे भी मैं करप्शन हुआ, तो मैंने क्योंकि 100-100 साल पुराने पुल अगर आपदा का शिकार नहीं हुए, तो ये नया पुल कैसे हो गया? देखिए, आप उस चीज़ को मैं 3-3 महीने में आपकी टाइलें उखड़ जाती हैं, वो क्या होता है? अगर करप्शन की बात आती है तो वहाँ पे कोई इंक्वायरी बिठा दी जाती है, तो वो इंक्वायरी कभी सामने ही नहीं आती है। आप ऐसे मसलों को ऊपर लाइए। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर करप्शन का आपको कोई भी बीजेपी में गुनहगार लगता है, करप्शन का कोई भी आपको लगता है कि जिसने करप्शन की है, उसको उठाकर जो है वो पर्दे सामने लाओ, उसको फ़िल्म के सामने लाओ। जो कोई भी आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी में किसी ने करप्शन की है, बीजेपी का कोई नुमाइंदा ऐसा है जो करप्शन को सहारा दे रहा है, उसको उठाकर सामने लाओ। सारे काम मैं करूँगा तो आप क्या करोगे नहीं, सर? हम तो ये करेंगे कि जो लोगों की सेवा है वो हम कर रहे हैं। हुँ। देखो, मीडिया का काम है, ठीक है, मैं आपको इस चीज़ को समझता हूँ कि आपका फ़र्ज़ है कि आप हर चीज़ को इस चीज़ को सामने लाइए कि क्या-क्या, कहाँ-कहाँ पे हो रहा है। हुँ। बट मुद्रा योजना के तहत जो लोगों की मदद हुई, वो भी आप देखो। आवास योजना के तहत जो लोगों की मदद हुई, वो देखो। जो हमारी बहनें पहले लकड़ी से जो है घर चलाती थी बेचारी, आज जो आज है भी लकड़ी से ही चला रही हैं। ऐसा नहीं आज है। भी लकड़ी से ही चूल्हा जल रहा है एक सर, दिन गैस में भरवाने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है। गैस दीजिए ना आप उनको। नहीं, लोग एक बार आपने सिलेंडर दे दिया भरा हुआ, वो क्या सारी ज़िंदगी चलता रहेगा? जनाब आप मुझे बताइए, सिलेंडर के रेट्स कहाँ पे पहुँचे हैं आपको पता है? सिलेंडर के रेट्स जैसे भी हैं, हुँ। कहाँ से लेगा? वो परिवार जो झुग्गी-झोंपड़ी में रहता है, वो गरीब परिवार जिनको आपने फ्री में सिलेंडर दिया है, चूल्हा दिया है, वो भरवाएगा कहाँ से गैस, जब आप इतनी महँगी कर दोगे? नहीं ऐसा नहीं, वो भरवाने के लिए मेहनत देखिए, हर चीज़ के लिए क्राइटेरियाज़ हैं। अब आप ये बोलेंगे कि कुछ भी हो, जो योजनाएँ सरकार बनाती है उसका जो है फ़ायदा लोगों तक पहुँच रहा है, हुँ। हर एक योजना का। बल्ब तक सरकार ने घर पे आपको फ्री दिए, 5-5 बल्ब तक जो हैं वो फ्री मिले हैं लोगों को। हुँ।
उज्ज्वला योजना के तहत जो है सारी चीज़ें आपको जो हुई हैं, आवास योजना के 100 रुपए तहत के 5 मिले थे सर। 100 रुपए के फ्री 5 फ्री नहीं मिले नहीं, थे। बीपीएल वालों को जो है वो फ्री भी मिले हुए हैं कईयों हुँ, को। ऐसा नहीं है कि सबको जो है वो 100 रुपए के मिले हैं, बीपीएल कई परिवारों को जो है वो भी मिले हैं। हुँ। कितना जो है कोविड के दौरान के ऊपर जो है, कितना देश में जो है मंदी पड़ी पर हमने जो है वो फ्री में जो है वो राशन बंद नहीं किया। वो अन्नपूर्ण योजना के तहत जो है वो पूरा चला। उसी में मतलब आप सारा तेल, हल्दी, मिर्ची, चीनी वगैरह सब उसी में डाल देते हो? नहीं, सब उसमें नहीं बाकी डालते। चीज़ें भी लगती हैं सर। 4 किलो आप पर बंदा, पर हेड आप 4 किलो राशन दे रहे हो, क्या वो पूरा महीना चलता है? क्या उसके अलावा किसी गरीब ने राशन नहीं खाया? 80 करोड़ लोगों ने उस राशन के अलावा जो आपने दिया, आपकी सरकार ने दिया, क्या उसके अलावा किसी ने राशन खरीद के नहीं खाया? वही 4-4 किलो पूरा महीना चलता रहा। पर मदद तो की ना, पर मदद तो की ना सरकार ने। इसीलिए तो सर सरकार बनाई जाती है। सरकारें किसके लिए होती हैं? तो अगर जब कोई पहली आपदा आती है, तो सरकार मदद नहीं करेगी तो क्या दूसरी कंट्रीज़ करेंगी? तो पहली सरकार जो थी उससे कई गुना हमारी सरकार ने ज़्यादा मदद की वो है। तो आप कहेंगे सर, आप तो भारतीय जनता नहीं, पार्टी से भारतीय जुड़े हुए जनता हैं, पार्टी इसलिए आप कहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मुझे बताइए पहले सरकार जो थी उसमें और आप में इसमें कोई फ़र्क नहीं दिखता क्या? तभी तो आपको लाया है सर, तभी तो आपको तो वोट किया है, तब तभी मैं तो लोगों ने आप पे भरोसा तो किया है। भाई साहब उसी को नज़र में रखते हुए हर एक फैसला लिया जा रहा है। हुँ, उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज सारी चीज़ों पर जो है वो अच्छे-अच्छे फैसले आ रहे हैं। वो पुरानी से घिसी-पिटी फैसले नहीं, आज कोई फैसला लो तो 25 दिन लग जाते थे सोचने में ही। आज ऑन स्पॉट फैसला होता है। अभी आप बोल रहे थे टाइम लगता है, अभी आप बोल रहे हो कि ऑन स्पॉट होता है। कौन-सा फैसले में टाइम लगा? मैंने पेंशन लोगों को नहीं मिल रही है सर, नहीं 6-6 महीने हो गए। ओ सर राशन लोगों को नहीं मिल उसके राशन लिए लोगों को नहीं मिलता है, लाइनों में तो लगना पड़ता लाइनों है। में तो लगना पड़ेगा राशन लेने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि होम डिलीवरी कर दी जाएगी कि सभी को कि आपके घर पे राशन पहुँचाया जाएगा। आप पूरी तरह को समझिए। देखो, मैं मैं कह नहीं रहा कि आपको कि जो फैसले में 1 दिन लगता है उसमें 1 दिन में फैसला आता है। तो दरा वो कौन-सा फैसला होता है जिसमें 1 दिन लगता है? बड़े फैसले ऐसे लिए कौन-कौन हैं से? बड़े फैसले ऐसे ऐसे लिए हैं सरकार ने जो लोगों के हित में जो नहीं थे हुँ, और पर उसको जो है सरकार ने जो है वापस भी किया। अब बिल की बात करें जो फार्मर बिल्स था, हुँ। उसको भी लोगों के तहत ठीक है एजिटेशन चली उसके खिलाफ, बट हमने सरकार नहीं पसंद आया लोगों को तो हमने वापस कर दिया। धारा 370 से जिस तरह से नुकसान होता 1 था, साल के बाद समझ आया। समझ नहीं आया। 700 लोगों की जानें गई तब जाके समझ में आया। तब आप क्या सरकार ने उसका भी आप गुणगान कर रहे हैं कि सरकार ने बहुत अच्छा किया। नहीं 1 साल के बाद देखिए 700 लोगों ने अपनी जानें कोई गँवाई। भी फैसला हो, देखिए कोई भी फैसला हो, कोई भी चीज़ हो, जो सरकार सोचती है, करती है, उसके पीछे उनकी अपनी एक परिक्रमा रहती है। ऐसा तो होता नहीं है कि किसी एक के कहने पर जो है फैसला बदल दिया जाए। किसी एक के फैसले हज़ारों, लाखों फार्मर्स वहाँ पे बैठे, वो आपको एक ही नज़र आते हैं। नहीं, एक तो 700 नहीं, लोगों ने 1 साल में जान गँवाई, वो आपको उनकी कोई कीमत नहीं है। कीमत क्यों नहीं है? जान की कोई कीमत नहीं होती। तो अभी तो कह रहे हो किसी एक के कहने पे फैसले नहीं बदले जा सकते। सर पेंशन के लिए बुजुर्ग हमारे सड़कों पे हैं, दिव्यांग हमारे सड़कों पे हैं। कहाँ पे? मैंने आपको कहाँ एक कहाँ बात आप कह सुन दी, रहे हो? ये एलजी प्रशासन के नोटिस में ला चुके हैं। अब इस बात को खींचकर आप जो है 3 किलोमीटर ले जाओ या 4 किलोमीटर ले जाओ, वो आपके ऊपर है। फैसला जो चलें है इसको बदलता हूँ मैं अब। एम्प्लॉइज़ है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, आपने कहा कि बहुत कम नौकरियाँ हैं, हर किसी को नहीं दी जाती। एम्प्लॉय एक होता है, वो जीपी फंड अपना कटवाता है, इस आस में कि जब मेरे को मजबूरी होगी, मेरे को काम आएगा पैसा। 6-6 महीने हो गए, 8-8 महीने हो गए, लोगों ने अप्लाई किया है, उनको जीपी फंड का पैसा नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? कौन से जीपी फंड के पैसे नहीं मिल रहे हैं लोगों को? कौन से जीपी फंड के पैसे? मेरी मदर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनको तो मिल गया जीपी फंड। सर, आप भारतीय जनता पार्टी में हो सर, सरकार में हो। मैं कह रहा हूँ उनको किन लोगों को जो है जीपी फंड नहीं मिल रहा? किस महकमे की बात कर रहे हो आप? हर महकमे की बात कर रहा हूँ मैं। ये मेरे को तो अभी तक जो है कभी लगा नहीं। देखिए, हर एक चीज़ का सिस्टम है। ऐसा तो है नहीं कि सुबह कोई जाएगा, हाँ, ट्रेज़री में पैसा होगा। मैं एक इसीलिए तो कह रहा हूँ कि 6-6 महीने, 8-8 महीने से लोगों ने अप्लाई किया है। नहीं मिल रहा है लोगों को पैसा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ 6 या 8 महीने बहुत होते हैं। अपना ही पैसा वहाँ पे जमा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं, लो और पैसा दो। क्यों उनका बेचारों का पैसे दबा के रखा है? ऐसा जो है अगर ऐसा है, तो मैं सुबह ही जो है वो बात करूँगा और जो भी जल्दी से जल्दी जैसे उनकी मदद हो सकेगी, मैं
बात करके हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से उनके ज़हन में होगा तो उनके ज़हन में ये बात डालूँगा, तो जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो करेंगे हम। धनुष जी, आपने कहा कि गवर्नमेंट नौकरी जो है हर किसी को देना संभव नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो जॉब्स हैं, जो यहाँ पे इदारे काम कर रहे हैं, उनमें आप बाहर के लोगों को, बाहर की स्टेट के लोगों को जॉब्स दे सकते हो, लेकिन अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को जॉब नहीं दे सकते हो। ऐसा मतलब किस में आपको लगा? बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं सर जहाँ पे बाहर के लोगों को क्या लगाया गया जम्मू है। वाले जो हैं, वो बाहर जॉब करने नहीं जाते हैं? हुँ, क्या जम्मू के लोगों को बाहर रोज़गार नहीं मिल रहा है? गवर्नमेंट नौकरियाँ मिल रही हैं, क्या नहीं मिल रही हैं? गवर्नमेंट नौकरियाँ मिल रही हैं। मैं वही कह रहा हूँ नहीं मिल रही हैं। हमारे कई लोगों को जो है चंडीगढ़ में जॉब्स नहीं मिली हैं। हमारी जो यूटी है, हमारी बहनें, भाई जो हैं यहाँ पे, क्या उनको चंडीगढ़ यूटी में जॉब्स नहीं मिल रही हैं? हुँ, मेरे 10 से 12 रिश्तेदार हैं जो चंडीगढ़ में जॉब कर रहे हैं, हुँ। गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। 5-5 मतलब प्लॉट भी मिल रहे होंगे उनको, किनको? उन्हीं को, तो आपके रिश्तेदारों को। तो वो जो रिश्तेदार हैं, मेरे रिश्तेदारों को नहीं मिल रहे हैं। मैं से आपको बता रहा हूँ, आपके आपके ज़हन में बात डाल रहा हूँ। हुँ, 5-5 मरले का प्लाट जब होगा, जब पूरी उसकी होगा, गवर्नर साहब ने जैसे कहा कि हम बाहर वालों को किसी को नहीं देंगे, हुँ। तो जम्मू वालों को ही मिलेंगे, कश्मीर वालों को ही मिलेंगे। अच्छा, और जिनके डोमिसाइल बने हैं उनको तो मिलेंगे ना? जिनके डोमिसाइल, वो तो सरकार की वो है, अगर उन्होंने डोमिसाइल बनाए हैं, मैं हमने तो बनाए नहीं। हुँ, डोमिसाइल जिनके बने हैं तो उनको मिलना भी चाहिए, मिलना चाहिए। ये नहीं मिलना चाहिए। हम कौन आए ये बोलने वाले नहीं मिलना अगर चाहिए या यहाँ पे मिलना कोई चाहिए? अगर ये तो यहाँ सरकार ने फैसला लेना है, अब उन किसको देना है, किसको नहीं देना है। अब यहाँ पर जो है, अगर कोई फैक्ट्री लगाता है, जो 15,000 मुलाज़िमों को अपने यूनिट में रखता है, हुँ, क्या उसको जो है, क्या हम बोलें कि तुम फैक्ट्री इधर लगाओ, 15,000 मुलाज़िमों को रोज़गार दो और रहो तुम बॉम्बे में? हुँ। क्या ये बोल सकते हैं हम? तो 5-5 मतलब फ्री प्लॉट दे दो। किनको? क्या वो फ्री लेगा जो 15,000 मुलाज़िम रख रहा है? मैं एग्ज़ाम्पल क्यों दे रहे हो वो नहीं, वाली? मैं आपको एग्ज़ाम्पल नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इधर के हक इधर के लोगों को ही मिलेंगे। हुँ, जो पहले नहीं मिलते थे, धारा 370 से पहले जो थे, बड़े सारी चीज़ें थी। लोगों को, जम्मू वालों को, कश्मीर वालों के ही 5 मरले का प्लॉट मिलेगा। हुँ। डेली आप वेजेस, टेंशन नहीं लो डेली उसकी। वेजेस सर मेरे को तो टेंशन होती है ना आम जनता की, क्या करेंगे हम, उन्हीं का नहीं, सवाल हमने लेके हमने लोग उनकी आपके पास चिंता आते ली हैं। हुई है। हाँ, आप हमें भी, कम कर दो, हमने नहीं, 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 क्योंकि हम तो लेते रहेंगे सर जब आप तक। टेंशन कम कर दो। ना, ना, हमें टेंशन लेनी है लोगों की। आप मेरे को एक बात बताइए, पिछले 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं डेली वेजेस स्ट्राइक पे बैठे हुए। हर बार इलेक्शंस में आप उनको लॉलीपॉप दे देते हो, अपने मैनिफेस्टो में डाल देते हो भाई कि साहब, हम। हाँ, बताएँ, बताएँ, बताएँ। लॉलीपॉप कोई भी नहीं देता, ठीक है ना? सर जो काम पूरा नहीं होगा उसको लॉलीपॉप ही कहेंगे। जब हमारी सरकार बनेगी, जब स्टेट गवर्नमेंट में हम आएँगे, प्रदेश में जब हम आएँगे, तो आपको ये चीज़ें सोचने का भी समय नहीं देंगे, हम पूरे फैसला देश ले में तो लेंगे। आगे हो सर, अब कितना आना है? प्रदेश में जो जब हमारी सरकार बनेगी, आपको ये जो है, सेकंड्स में आपको ये फैसले मिलेंगे। सर 2014 में उधमपुर में एक रैली हुई थी जिसमें मोदी जी ने ये कहा था कि तो मोदी जी ही पूरा करेंगे उसको। हमारी सरकार आते ही जो है डेली वेजेस को पक्का किया जाएगा। 9 साल बेमिसाल गिनवा रहे हैं आप, लेकिन वो डेली वेजेस अभी तक पक्का नहीं हुए हैं। वो भी बड़ी जल्द जो है आपको पक्के मिलेंगे। वो तो सुन रहे हैं सर, पिछले 9 सालों से सुन रहे नहीं, हैं। नहीं, नहीं, अब आपको जो है इतने साल नहीं लगेंगे, बहुत जल्द आने वाले दिनों में आपको जो है वो मिल जाएगा। क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? मेरा यही मैसेज रहेगा कि सबसे पहले तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का हम सेवादार हैं, तो पॉलिटिकली जैसा हमने कहा कि हमारे काम जो पिछले 9 सालों में रहे, वो लोगों की नज़रों में है। कोई उसको तोड़ मोड़ जोड़ कर जैसा मर्जी बनाए, वोटर्स की नज़रों में है। वोटर्स की नज़र, वोटर्स वो ज़रूरी है, अपोज़िशन की नज़रों में ना हो वो चलेगा। लोगों की नज़रों में, लोगों की लोगों नज़रों में में। वोटर नहीं होते, लोग सभी के सभी पूरे देश की नज़रों में हैं। और मुझे लगता है कि इस बार जब 2024 में फिर से इलेक्शन आएगी, तो बड़े सारे लोग जो हैं वो इसको तय कर लेंगे। असेंबली इलेक्शन भी साथ में होंगे या? नहीं, वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, वो दानिश मिश्रा नहीं सोचेगा कि, और ना ही मेरे होने कहने चाहिए पर होगा। इलेक्शन या ठीक है नहीं, यूटी में ही इलेक्शन तो सारे काम नहीं, हो जाएंगे? इलेक्शन तो होने चाहिए। हम्म, इलेक्शन तो जो है वो हमारे रविंदर जी ने भी श्रीनगर से जो है कहा था, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हम्म, कि इलेक्शंस जो हैं वो बिगुला बजना चाहिए।
सभी जो हैं चाहते हैं। तो इसीलिए पर 2024 में जब हम दोबारा आएँगे लौट वापस, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि लोग क्या चाहते हैं। 9 साल बेमिसाल हैं कि नहीं हैं, लोगों को पूरी योजनाओं का फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और जो भी पेंशन्स की बात करें या कोई भी चीज़ों की बात करें, सारी की सारी चीज़ें जो भी हैं, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फैसले जो हैं जल्दी से जल्दी लिए जाएँगे और जो भी कमियाँ त्रुटियाँ रही हैं, आने वाले दिनों में डैंग साहब आप भी अपने इस कैमरे से जो है, अपने इस माइक से जो है, लोगों को बताओगे कि नहीं, ये बदलाव की सरकार है। हम सारा कुछ बताते हैं सर, आपकी जितनी उपलब्धियाँ हैं ना, ये भी हम पहुँचाने का काम करते हैं। दानिश जी, आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो सारा बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ पे आपकी सरकारें हैं, वहाँ पे तो आप सँभाल नहीं पा रहे हो। मणिपुर में आपकी सरकार है, औरतों को नंगा करके वहाँ पे घुमाया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, तो वहाँ पे तो आप कुछ कर नहीं पाए। जम्मू कश्मीर में क्या करेंगे? देखिए, जो फैसला मणिपुर के लिए हमारी सरकार लेगी, वो भी आप अपनी आँखों से देखोगे और कानों से सर, वो सुनोगे। तो सब कुछ देखेंगे, तो सुनेंगे, इसीलिए हाँ, लेकिन जो हो रहा है, नन वो मणिपुर जल रहा है, जो चीज़ हुई है, बलात्कार हो रहे हैं वहाँ जो पे चीज़ औरतों के। हुई है, वो गलत है। कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। तो बड़ी जल्दी जो है आपको उस पर भी जवाब मिल जाएगा। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद भाई साहब। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा वाइस प्रेसिडेंट दानिश मिश्रा जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।